गौतम बुद्ध जब भी अपने प्रवचन समाप्त करते, अपने शिष्यों को 3 बार समझाते और कहते कि जाओ अब अपना अपना काम करो। उनका एक प्रिय भिक्षु था जिसका नाम था आनंद। उसे यह बात अजीब सी लगती कि रोज रोज उसी बात को कहने का क्या मतलब है। जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने उन्हें टोक दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा कहना अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना है कि जाओ और अपना काम करो। पर शायद तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि यहाँ केवल भिक्षु ही नहीं, आसपास के बस्तियों के बहुत से लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली बार आए होते हैं। तो उनके लिए भी यह बात 3 बार दोहराता हूँ। पर यह स्पष्टीकरण भी आनंद के पल्ले नहीं पड़ा। इस पर बुद्ध बोले, आनंद, आज की सभा में भी जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर एक चोर और एक वैश्या भी थे। कल तुम ऐसा करना कि एक सन्यासी, चोर और वैश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया। यह सुनकर आनंद आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वैश्या को एक नज़र में कैसे पहचाना, और भला मैं कैसे जानूंगा कि चोर और वैश्या कहाँ रहते हैं। बुद्ध उनके मन की बात को समझ गए। उन्होंने आनंद को चोर और वैश्या के बारे में बताया और जाके आराम करने को कहा। आनंद ने जैसे तैसे उत्सुकता में वह रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह तहकीकात के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक सन्यासी के घर पहुंचा जो बुद्ध की सभा में नियमित रूप से आता था। आनंद ने उससे पूछा, रात्रि समय में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे हैं, जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? इस पर वह भिक्षु बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात है? भिक्षु का नित्य कर्म है शाम को ध्यान, अल्प भोजन और विश्राम। मैंने कल भी वही किया। आनंद को पता था कि भिक्षु से उसे यही उत्तर प्राप्त होगा। अंत में वह मुस्कुराया और आगे की ओर चल पड़ा। पूछते पूछते वह चोर के घर पहुंचा। चोर उस समय सो रहा था। उसे उसके घर वालों ने नींद से जगाया और बताया कि भिक्षु आनंद उससे मिलने आए हैं। इसे सुनकर चोर चौंक उठा और हाथ जोड़कर आनंद के सामने हाजिर हो गया। आनंद ने अपना सवाल दोहराया, रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे हैं, आप जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? चोर विनम्र शब्दों में बोला, भिक्षु, आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप सबसे क्या छिपाना? मैं कल रात पहली बार बुद्ध की सभा में गया था और उनके प्रवचन सुने। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं उनके कहे अनुसार अपने काम यानी कि चोरी करने निकल पड़ा और कल इतना तगड़ा माल हाथ लगा कि आगे मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन आराम से काट सकूंगा। चोर की बात सुनकर आनंद हैरान रह गया। वह वहां से उठा और वैश्या के घर चल पड़ा। वैश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक घर के अंदर बुलाया और उनके लिए जलपान लेकर आई। जलपान ग्रहण करने के बाद आनंद ने वैश्या के सामने अपने सवाल को दोहराया। यह सुनकर वैश्या बोली, भिक्षु, भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जाओ अपना अपना काम करो। तो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई और अपने नाच गाने की महफिल सजाई। लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद से कल की जैसी महफिल तो कभी नहीं सजी। कल मेरी महफिल में कई बड़े बड़े राजा महाराजा आए। उन लोगों ने प्रसन्न होकर इतना धन धान्य मुझे दिया
कि अब मुझे ये कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आनंद के आश्चर्य की सीमा न रही। वह वहां से वापस महात्मा बुद्ध के पास गए। उन्होंने बुद्ध को जाकर प्रणाम किया और उनसे सारी बात कह सुनाई। बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं। वे सभी लोग अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसीलिए मैं अपनी इस बात को 3 बार कहता हूँ कि जाओ और अपना अपना काम करो। इसके पीछे मेरी सोच यही है कि किसी के समझने में कमी कोई न रह जाए। लेकिन उसके बाद भी लोग इस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ऐसी सृष्टि है जिसे हम बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, पर हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ और सभी को एक समान अपना अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता हूँ। अगर बुद्ध की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बुद्ध की ऐसी ही सीख भरी कहानियाँ आप तक लाती रहूं। धन्यवाद।